वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक आवश्यक सूचना है, ज़रूरी सूचना, क्योंकि इसके बारे में भी जानना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेलवे में निजीकरण चालू हो चुका है और इस साल के अंत तक लगभग 150 ट्रेनें जो है वो चलाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 150 प्राइवेट ट्रेन जो ट्रेनें वो चलने वाली है। तो रेलवे का रिसेंटली निजीकरण होने वाला है और ये इसके विधेयक भी पारित हो गए हैं। और जुलाई में RKMP से सिकंदराबाद और बेंगलुरु और चेन्नई के लिए चलने लगेगी प्राइवेट ट्रेन है। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप देखेंगे दैनिक भास्कर में 29/3/2024 को प्रकाशित किया गया है। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ फेक न्यूज़ नहीं है। ये एक्चुअल में ये जो न्यूज़ है रेलवे के द्वारा ही जारी किया गया है। और कितनी ट्रेनें चलने वाली है, कैसा, कब से कब तक क्या होने वाला है, इसकी हम डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो रेलवे का निजीकरण हो रहा है धीरे धीरे करके। ये हमें इकट्ठे तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना चालू हो चुका है। लगभग अभी देखेंगे तो ये इस साल के अंत में 150 ट्रेनें प्राइवेट चलाने का लक्ष्य जो रखा गया है उसको पूरा भी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये निकल के आती है कि हबीबगंज से बेंगलुरु के लिए चलने वाली एक ट्रेन प्राइवेट ट्रेन होगी। फिर चेन्नई और सिकंदराबाद के लिए भी जुलाई में प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी और संबंधित कंपनियां इसका शेड्यूल निर्धारित भी कर रही है। और इसके बाद ट्रेनों को शुरू करने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। और इसमें ट्रेन लगभग 95% जो है वो पंक्चुअलिटी की गारंटी देंगे। मतलब कि टाइम टू टाइम ट्रेन चलेगी, वो भी प्राइवेट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्राइवेट ट्रेनें होगी। और इसमें मामूली सी दर होने की करीब ये मानकर चलिए कि रेट जो है रेलवे का, उसमें जो रेलवे के द्वारा जो पैसा वसूला जाता है उससे ज़्यादा ही वसूला जाएगा। इसमें बोला भी गया कि मामूली सी दर देरी होने पर करीब 500 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुर्माना लगेगा। मतलब यहाँ पर जो ऐसा बोला गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रेलवे के द्वारा। क्योंकि यदि प्राइवेटाइजेशन जब हो रहा है तो इसमें उनको भी रियायत देंगे। क्योंकि बिना गवर्नमेंट के द्वारा यदि प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही कंपनी उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। यहाँ पर लिखा तो है 500 रुपये, लेकिन प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुर्माना कोई भी नहीं देता। एक चीज़ याद रखेंगे, फिर इसमें लिखा है पहले चरण में इस साल के अंत तक देश भर में लगभग 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है रेलवे के द्वारा। और 2025 के अंत तक इसकी जो संख्या है लगभग 500 तक पहुँच जाएगी। अब यदि 2025 तक यदि प्राइवेट ट्रेनें चलती है तो इसका नुकसान जो है सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जनता को ही भुगतना होगा। क्योंकि कृषि प्रधान देश है और भारत में का अभी रेशियो देखेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन तो बहुत कम अभी। और भूखमरी का जो ग्राफ है और गरीबी का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया डेवलपमेंट की दृष्टि से लोगों के सामने या वर्ल्ड के सामने तो अपना जो है ग्राफ ऊंचा दिखाता है, लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि इंडिया में अभी भी गरीबी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में लगभग 50% जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आज भी हैं। और गरीबों की सबसे ज़्यादा जो ट्रेवलिंग है वो ट्रेन ही होती है और सबसे ज़्यादा गरीब लोग उसी में ट्रेन में ही ट्रेवल करते हैं। तो ये पहले चरण में यदि 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का जो लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2025 के अंदर इसकी जो संख्या है लगभग 500 तक पहुँचने वाली है। 15 कंपनियाँ हैं ऐसी जो इसका संचालन करने वाली है, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें से एक है कि वर्तमान में रेल मंत्रालय देश भर में 64 मंडलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है और इनमें से ट्रेनों को हाई स्पीड पे चलाने के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर अपग्रेडेशन का भी काम चल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड को इस साल के अंत तक 150 से लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 2025 के अंत तक स्पीड 180 किलोमीटर तक हो जाए। चलो, ये तो अच्छी बात है कि स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो इसमें बेनिफिट हमारा ही है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर को ही होगा। मतलब हाँ, जनता से ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा। आज देख लीजिए प्लेटफॉर्म में, पहले प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये में मिलती थी, आज जाएंगे आप तो 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट हो चुकी है। और हो सकता है इसके आगे 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट हो जाए। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे रेलवे का ट्रेनों का निजीकरण होगा, वैसे वैसे डियर स्टूडेंट एक चीज़ हमें देखने मिलेगा कि
जनता से ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा। तो लगभग 15 से 25% तक यहाँ पर होगा मान्य ट्रेनों से किराया। तो 15 से 25% ज़्यादा होगा किराया। तो आप देखिए 200 रुपये की टिकट हमें मिलेगी फिर 500 रुपये में। तो ट्रेन का किराया बढ़ रहा है, धीरे से महंगाई बढ़ रही है। 500 रुपये प्रति किलोमीटर के लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा देरी से ट्रेन आने पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2025 तक 500 तक पहुंच जाएगी निजी ट्रेनों की जनसंख्या। तो निजी ट्रेन की संख्या यदि 500 पहुंचती 2025 तक, तो मतलब रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन पूरा हो जाएगा। और पावर इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनियां ने इसमें सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई है। सबसे पहले देखेंगे तो प्राइवेट ट्रेनों के संचालन के लिए इन्वेस्टमेंट पे फंडिंग रेंजिंग, पावर सेक्टर और कैटरिंग का काम करने वाली कंपनियों की खासी रुचि है। ठीक है, फिर अपने काम को प्राइवेट ट्रेन चलाकर अगले चरण में ले जाना चाहती है और IRCTC ने इस मामले में खासी रुचि दिखाई है। रेल इंजन बनाने वाली जो भारत फोर्स कंपनी है वो इनने भी टेंडर भरा है। रेल कोच बनाने वाली टीटागढ़ वैगन, कंटेनर निर्माण करने वाली गेट रेल इनमें शामिल है। इसके अलावा रेल इंजन के पुर्जे बनाने वाली जो इंजीनियरिंग कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, उसने भी रुचि दिखाई है। कोच डिजाइन करने वाली कैप इंडिया कंपनी, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड कंपनी और आदि, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी हिस्सेदारी करने वाली है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं जैसे आई बोर्ड इंडिया, तकनीकी मशीनरी निर्माता PSGG, BEANL और एनर्जी संबंधी उपकरण बनाने वाली BHEL जैसे कंपनियां इसमें शामिल हैं। तो ये जो कंपनियां अपनी रुचि दिखा रही है ताकि आने वाले समय में प्राइवेट ट्रेनें ज़्यादा हो जाए और प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाए। तो रेलवे की भूमिका कम नहीं होगी इसमें। रेल मंत्रालय अपनी ट्रेन का संचालन वर्तमान की तरह ही जारी रखेगा, लेकिन प्राइवेट ट्रेनों के लिए सरकारी गार्डर, लोको पायलट, ठीक है, लोको पायलट रेलवे अलग से ही रहेंगे। मतलब कंपनियां अब जो है रिक्रूटमेंट करेगी रेलवे ALP के लिए, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए। जो गार्ड होते हैं रेलवे के वो अलग से प्राइवेट कंपनियां अब हायर करेगी। तो ट्रेनों के संचालन के बीच में रहने वाली जो करीब 1 घंटे के गैप में नज़र आएंगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट ट्रेन है और गवर्नमेंट ट्रेन, ये दोनों ट्रेन के बीच में जो संचालन होगा वो गवर्नमेंट 1-1 घंटे के बीच का गैप रखेंगे, उस बीच में ट्रेन को चलाई जाएगी। फिर यात्रियों को ट्रेन चुनने की जो आज़ादी है, यात्रियों को ये आज़ादी रहेगी कि वे संबंधित रूट की सरकारी ट्रेन या प्राइवेट ट्रेन में किसी भी ट्रेन में यात्रा के लिए विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इससे किराया जिसको ज़्यादा देना है तो प्राइवेट ट्रेन चुन सकता है। ये निर्णय तो जनता के हाथ में होगा किसके कौन सी ट्रेन में बैठना है। लेकिन रेलवे के द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ये हमारे लिए सही नहीं है। युवाओं के लिए एक बहुत ड्रॉबैक्स है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन न्यूज़, बड़ी बड़ी कंपनियां का नाम आया है इसमें प्राइवेटाइजेशन में। और लगभग इसमें यदि आप देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन ऑफ जो है जुलाई में RKMP सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई के लिए चलने वाली जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 15 से 25% जो ट्रेन है वो सामान्य ट्रेनों से ज़्यादा किराया लिया जाएगा और 500 रुपये जुर्माना इससे लिया जाएगा देरी होने पर। लेकिन ये सब सारी जो चीज़ें हैं रेलवे को समझना चाहिए, यदि क्योंकि पावर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर इसमें रुचि दिखा रही है तो उनका फ़ायदा है, इसलिए रुचि दिखा रही है। रेलवे को प्राइवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, युवाओं को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। कि सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली जो सेक्टर है तो वो रेलवे सेक्टर है, सबसे ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देती है। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।